स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो क्वेश्चन बैंक है उसको आगे सॉल्व करेंगे। और आज जो है पार्ट 4 है। इसके पहले के क्वेश्चन हमने पार्ट 1, 2, 3 में सॉल्व करवा दिया है, जो कि आप यूट्यूब में ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे। उसके बाद आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे, प्ले लिस्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के नाम से आप सर्च करेंगे तो वीडियो जिसके पहले की मिल जाएंगी। प्लस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रीवियस वीडियोज़ की कंप्लीट वीडियोज़ का लिंक मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और ये है आपके सामने वेबसाइट globalitea.org। यहाँ पर आपको पीडीएफ प्लस टेस्ट जो है देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आज भी क्वेश्चन आपका आईटी से है, यानी कंप्यूटर रिलेटेड है। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपने थोड़ा भी शुरुआती दौर में अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो रैम, रोम, लैन, मैन, वैन, उसके बाद इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर, सीपीयू, ये सब बेसिक सी चीज़ें हम आप पढ़ते रहते हैं। तो ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, आंसर बी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे रोम का पूछ रहा है। रैम और रोम आपको पता है मेमोरी के टाइप्स हैं ये। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सब फुल फॉर्म है, ये तो सब मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों को पता होगा। रीड ओनली मेमोरी, तो इसका भी आंसर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा बहुत क्या है, स्पेलिंग में बदलाव हो जाता है, जैसे रैंडम ओनली, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो पहला आपका हो गया था रैम, दूसरा हो गया रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ वैन। देखिए लैन, मैन, वैन बोल रहा था ना मैं आपको। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। फिलहाल ये वैन का पूछ रहा है, ये भी आपका एक नेटवर्क ही है। यहाँ पर देखिए वाइड एरिया नेटवर्क, आंसर सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एज, हाँ, ASAP लिखा हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग कई बार मैसेजेस जब करते हैं तो मैसेज में हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगते हैं। ठीक है, बहुत सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम छोटा सा ही लिखते हैं, उसका काफ़ी बड़ा मीनिंग हो जाता है। ठीक है, तो समय बचाने के लिए, टाइपिंग कम करने के लिए, इसके लिए हम लोग बहुत सी चीज़ें शॉर्ट में लिखते हैं, खास करके SMS में। ठीक है, मैसेज चैटिंग वगैरह करते हैं उस समय, तो उसमें जो ASAP अगर हम चैटिंग के दौरान या SMS में व्हाट्सएप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से ऐसे बातचीत के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है एज सून एज पॉसिबल। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। किसी को कहना हो कि यार आप आ जाओ, तो उसके आगे आप लिख सकते हो एज ASAP, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। आंसर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म्स अभी आपको याद होने चाहिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। हाँ, उसके बाद है, अगर आप शॉर्टकट की, कई बार एक तो होता है कि माउस पर आप राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद जाते हैं कॉपी का ऑप्शन आता है, फिर उस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आपका जो फोल्डर है, फाइल है, वो कॉपी होती है। एक होता है डायरेक्ट कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाएं, उसके बाद सी दबा दें तो क्या हो जाता है? कॉपी हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल सी। ये कॉपी के लिए यूज करते हैं। यही आपका आंसर है, आंसर ए। ठीक है, इसी तरह इसमें कॉपी का पूछा है। ये जो कंट्रोल V होता है ये पेस्ट के लिए होता है। अगर हम एक फाइल दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो पहली जगह ये है, दूसरी जगह ये है, तो अगर यहाँ से वहाँ ले जाना है तो यहाँ हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पर ले जाके करते हैं पेस्ट। ठीक है, और ये कब होता है? जब हम चाहते हैं कि एक चीज़, वही फाइल जो मान लेते हैं D नाम से फाइल है, यहाँ भी रहे और यहाँ भी आ जाए, तो कॉपी पेस्ट करते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए, ये जो D है यहाँ से हट के परमानेंटली यहाँ चला जाए, तो उस केस में क्या करते हैं? कट और पेस्ट करते हैं। यहाँ से कट कर लेते हैं और वहाँ ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कट पेस्ट कॉपी मतलब एक ही फाइल की 2 कॉपी बन जाए, एक यहाँ भी रहे वहाँ भी रहे। और कट पेस्ट में ये हो जाता है कि एक जगह से हट के दूसरी जगह मतलब परमानेंटली ले जाना। फिलहाल उसके बाद ये कंट्रोल X है, ये कट के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से फिलहाल यहाँ पर आपका आंसर ए सही है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की कट के लिए। अभी मैंने आपको बताया था कि परमानेंटली कट करना है, तो कट के लिए शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल X होता है। ये आपका राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। शॉर्टकट सेलेक्ट ऑल। अगर आपको सेलेक्ट ऑल करना है, जैसे कि अगर एक आपने लोकेशन यहाँ पे ओपन कर दिया, यहाँ पर एक फाइल है राहुल के नाम से, दूसरी है रवि के नाम से, तीसरा है सतीश के नाम से, चौथा है अभिषेक के नाम से, और आप चाहते हैं कि इन सभी फाइलों को यहाँ से ले जाकर मैं दूसरी लोकेशन में मुझे ले जाना है। अब क्या करेंगे, या तो एक को कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट 4 बार करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। एक तरीका ऐसा होता है कि क्यों ना हम सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लें, सबको एक साथ क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। एक को सेलेक्ट करेंगे तो सिंगल सेलेक्ट कहलाएगा, लेकिन सभी को सेलेक्ट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, सेलेक्ट ऑल। मतलब टोटल को सेलेक्ट करके एक ही बार में वहां पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो समय बचेगा। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो उसके लिए कंट्रोल ए होता है। ये होता है आपका सेलेक्ट ऑल, सभी फाइल सभी फोल्डर्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर यही आपका सही हो जाएगा। आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सी सही होगा, क्योंकि ये कॉपी के लिए है, ये पेस्ट के लिए है, ये कट के लिए है, ये कंट्रोल है आपका सेलेक्ट ऑल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। देखिए पेस्ट बचा हुआ था, इसका भी पूछ दिया। कंट्रोल भी किसके लिए है, पेस्ट के लिए है, तो ये इसी का यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं। What is the cell address of 4th रो एंड 4th कॉलम। इसके पहले की अगर आपने वीडियो देखी होगी पार्ट 1, 2 वगैरह में, तो मैंने आपको एक्सेल के बारे में, MS एक्सेल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था कि एक्सेल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कैसे, कुछ इस प्रकार से होता है, ऊपर इस तरह से रो बनी होती है, साइड में मतलब ये ऐसे रो होती हैं, ऐसे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है, बॉक्स, कई सारे बॉक्स बने होते हैं इस तरह से। ऊपर वाला जो मेन होता है ये वाला ऊपर का, और ये वाला, इन पे पहले से नंबरिंग टाइप रहता है। ठीक है, जैसे इधर की साइड में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से रहता है। इधर A B C D E F G इस तरह से, फिर AA AB AC इस तरह से हो जाता है, बहुत लंबा रहता है ये सीट। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम, यहाँ पर देखिए 4th रो एंड 4th कॉलम में कोई चीज़ उसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जो है, ऐसे ऐसे ABC ये सब क्या कहलाते हैं, जो ऐसे लंबाई में है इनको हम कॉलम कहते हैं, और जो ऐसे हैं 1 2 3 4 इनको हम रो कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि चौथे कॉलम है ना, 4th रो की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 इस रो की बात कर रहे हैं। कौन से रो की, चौथे वाली रो की बात कर रहे हैं। चौथे रो में कौन सा कॉलम, चौथा कॉलम, 4th कॉलम। 4th कॉलम कौन सा होगा, 1 पहला ये है, दूसरा भी है, तीसरा सी है, चौथा ये होगा, तो इसकी बात कर रहे हैं, यानी इस बॉक्स की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बॉक्स की चौथा रो ये गया, और चौथा कॉलम ये रहा, तो दोनों कहाँ पर मिले, यहीं पर मिल रहे हैं ना, तो इस जगह की ये बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस सेल का क्या नाम होगा, तो देखिए इस सेल का नाम होगा A4। ठीक है, इसका होगा B4, इसका होगा C4, इसका होगा D4। ठीक है, और इसका होगा A1 B1 C1 D1 इस तरह से, E1 इसका होगा A2 B2 C2 D2 इस तरह से। ठीक है, जो इस तरह से नेमिंग होती है इनकी। तो इस वाले के कौन सा आया, D4 आया ना, तो यहाँ पर आंसर आप देख लीजिए D4। ठीक है, आंसर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर। अगर आप कंप्यूटर ओपन करते हैं और उसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर, सिंपल सी बात है, कंप्यूटर लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें माउस को राइट क्लिक, माउस का जब भी आप चाहेंगे नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। माउस का राइट क्लिक करिए और वहाँ पे आएगा एक ऑप्शन क्रिएट न्यू फोल्डर। क्रिएट न्यू फोल्डर इस पर करेंगे तो एक फोल्डर बन जाएगा इस तरह से, और उसमें अगर आप कोई नाम नहीं डालते हो ना, तो फोल्डर में नीचे अपने आप एक नाम लिखा हुआ इसके साथ आ जाएगा, और वो क्या लिखा हुआ रहेगा, न्यू फोल्डर। ठीक है, अगर आपने इसको रमेश, अंकित, राहुल, श्याम, रवि कुछ नाम नहीं दिया, सिंपली एक नया फोल्डर बनाया, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाएंगे तो वो अपने आप डिफ़ॉल्ट अपने आप एक नया, अपने आप मतलब अपने मन से एक नाम ले लेता है, और उस कौन सा नाम लेता है, न्यू फोल्डर। ठीक है,
तो यही पूछ रहा है कि कोई भी विंडोज़ में नया फोल्डर हम बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट नाम, मतलब जो अपने आप खुद ही ले लेता है, तो उसका क्या नाम होता है, वो न्यू फोल्डर जो है नाम लेता है। इसलिए आंसर आपका क्या सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हालांकि कंप्यूटर पढ़ने से ज़्यादा सीखने की चीज़ है, आप सभी लोगों को सीखना चाहिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FYI, ये भी एक तरह से शॉर्ट वर्ड है, SMS वगैरह में यूज किया जाता है। तो इसका ये फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आंसर ये होगा। ये FYI का फुल फॉर्म है। जैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, आपकी जानकारी के लिए। अगर आप किसी को कोई बात बताना चाहते हैं और उसमें एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं आपकी जानकारी के लिए, तो इतना बड़ा सेंटेंस ना लिखते हुए FYI लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा वही फॉर योर इंफॉर्मेशन। वेयर ऑल द डिलीटेड फाइल आर, वेयर ऑल द डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड। आप कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो वो कहाँ पे रुकती हैं, कहाँ सेव होती हैं कंप्यूटर के अंदर। तो मुझे लग रहा है बहुत बेसिक सा सवाल है, आप लोगों को पता होगा। कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो परमानेंटली डिलीट नहीं हो जाती है, फर्स्ट टाइम वो रुकती है एक जगह जाकर, और जिस फोल्डर में रुकती है उसको कहते हैं रिसाइकिल बिन। आपका आंसर कौन सा, डी सही हो जाएगा। बिन मतलब कचरे का डब्बा। अभी गलती से अगर आपसे कोई फाइल डिलीट हो गई, आप डिलीट कोई और करना चाहते हैं, डिलीट हो गई, और अगर वो कहीं रुके ना तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए कंप्यूटर में एक फोल्डर होता है रिसाइकिल बिन के नाम से, वहाँ पर वो रहता है। यहाँ पर आप चाहो तो रीस्टोर का ऑप्शन आता है, आप दोबारा से उसको रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब जहाँ से डिलीट किए रहते हैं वहाँ फिर वापस आ सकती है। लेकिन अगर इस बिन मतलब ये एक डब्बा बिन मतलब डब्बा नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए यहाँ से वापस आप फाइल को ला सकते हैं जब तक कि यहाँ से भी ना डिलीट कर दें। अगर आप यहाँ से एम्प्टी कर देते हो या डिलीट कर देते हो, ठीक है, इस फोल्डर से भी डिलीट कर देते हो, मान लो हमने फोल्डर डी से डिलीट कर दिया, गलती से कोई ए नाम की फाइल थी, तो इसमें आ जाएगी रिसाइकिल बिन में, इस तरह से उसका निशान बना था डब्बे की तरह, कभी अलग अलग निशान भी हो सकता है, इसमें ए आ जाएगा। गलती से आपने किया था तो इसको रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से भी, मतलब यहाँ से आपने डिलीट किया था फिर यहाँ से भी डिलीट कर दिया, तब फिर वो वापस नहीं आएगी। यहाँ पर आंसर आपका डी सही है। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू PC। फिलहाल अब तो वाईफाई और दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं। पहले सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट में यूज होता था, ब्रॉडबैंड वगैरह यूज होते थे, आज भी यूज होता है, तो उसमें आपका मॉडेम यूज किया जाता था। मॉडेम डिवाइस है जिसके द्वारा हम टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ पाते थे और उसके थ्रू हम लोग क्या चलाते थे, इंटरनेट चलाते थे। ठीक है, तो उसको मॉडेम कहते हैं। ये आपका आंसर ए सही है। विच इज अ शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। कॉपी की बात कर रहा है, ये पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कॉपी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, Ctrl+C, इसलिए आपका आंसर बी सही होगा। विच वन इज डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह जो कुछ हम यूज कर रहे हैं, IT की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए। डोंट लिखा हुआ ना, जब भी कहीं क्वेश्चन में डज डू लिखे, इस तरह से लिखे, तो इसका मतलब कि क्या है जो हमें करना चाहिए। ठीक है, और अगर डोंट लिखे तो इसका मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में डू एंड डोंट ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सुरक्षित रहे, कंप्यूटर सुरक्षित रहे, तो उसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो लिखा हुआ कि अच्छा पासवर्ड लगाना चाहिए जिसको कोई मतलब अनुमान ना लगा पाए, ये तो सही बात है। किसी को भी पासवर्ड का खुलासा करें, मतलब सबसे पासवर्ड अपना बताते रहें कि भाई हमारे मेल का पासवर्ड ये, हमारे कंप्यूटर का पासवर्ड ये है, तो ये नहीं चलेगा ना। यही आपका आंसर भी हो जाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें यही नहीं करना चाहिए कि अपना पासवर्ड ऐसा नहीं है कि जो भी मिले रास्ते में, भाई साहब मेरा ये पासवर्ड है, भाई ये मेरा पासवर्ड है, ये पासवर्ड है, तो ऐसा आप नहीं करोगे ना, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। साइबर क्राइम के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, किसी को मेल भेजना साइबर क्राइम नहीं होता है, ऑनलाइन शॉपिंग करना भी साइबर क्राइम नहीं होता है, ऑनलाइन दोस्तों से चैटिंग करना भी साइबर क्राइम नहीं होता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग का यहाँ पे सिर्फ जुआ से नहीं मतलब है, गैम्बलिंग मतलब धोखाधड़ी से भी मतलब है। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी करना, ठीक है, किसी को फंसाना,
मतलब इस तरह से किसी को जाल में फंसा के उसके साथ धोखेबाजी करना, इस सब चीज़ें जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं, इसलिए आपका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विद विंडो। कह रहे हैं इसमें ऐसा कौन सा टूल है जो विंडोज़ हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे पहले XP होती थी, विंडो 7, 8, विंडो 10, ठीक है, ये सब विंडोज़ हैं, अलग अलग इनका वर्जन है, आता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा ऐसा मैनेजमेंट टूल है जो विंडो के साथ आता है, जिसको हम अलग से इंस्टॉल नहीं करते। जैसे हमारे मोबाइल में बहुत से ऐसी ऑप्शंस होते हैं जो पहले से ही रहते हैं, और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हम खुद इंस्टॉल करते हैं अपने हिसाब से। जैसे हमें अगर MX प्लेयर वीडियोज़ देखनी है तो मैं अपने से इंस्टॉल करूँगा, और कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो पहले से ही होते हैं। तो वही चीज़ है, कह रहे हैं कि जो विंडोज़ के साथ आता है ऐसा कौन सा फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। देखिए डेस्कटॉप कोई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, नोटपैड पर नोट वगैरह लिखने के लिए होता है। जो विंडो एक्सप्लोरर होता है ये आपका मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी आता है कंप्यूटर के साथ। अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो हम लोग कुछ ओपन नहीं कर पाएंगे। इसी के हेल्प से, जैसे वेब ब्राउज़र होता है जिसके हेल्प से हम लोग वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं, तो कंप्यूटर में भी एक्सप्लोरर होता है। एक्सप्लोरर की सहायता से ही जब भी हम क्लिक करते हैं तो माई डॉक्यूमेंट, माई पिक्चर, उसके बाद जो ड्राइव CDE होती है उसके अंदर जो फाइल्स होती हैं, तो इस तरह से ओपन हो जाता है ना एक विंडो। इसी में हमारी सारी फाइल वगैरह सब शो करता है। तो ये जो पूरा ओपन हुआ एरिया रहता है इसको ही एक्सप्लोरर कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हमें दिखाता है कि हमारी कौन सी फाइल कहाँ है, ठीक है। आंसर B सही होगा आपका। कंट्रोल पैनल में तो ये मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। कंट्रोल पैनल में हम लोग एप्लीकेशंस वगैरह को डिलीट करना, हटाना और बहुत से चेंजेज वगैरह कर सकते हैं, तो उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आंसर B आपका फाइल मैनेजमेंट है, ठीक है। 78 है, विच वन इज सर्च इंजन। सर्च इंजन होता क्या है कि इंटरनेट पर सर्च करने के लिए कुछ ऑनलाइन कह लीजिए कि कुछ आपके जैसे विंडोज एक्सप्लोरर है या इस तरह से, तो कुछ वेबसाइट है, जैसे कुछ वेबसाइट होती हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं और हमें पर्टिकुलर कुछ अपनी मतलब जानकारी ढूंढनी है। जैसे हमें ढूंढना है कि NCVT टाइम टेबल, ठीक है, NCVT टाइम टेबल 2022 2023 जो भी हमें ढूंढना है। तो अगर हमें नहीं पता है कि ये जो टाइम टेबल है ग्लोबल ITI के वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर हमें वेबसाइट पता है तो हम डायरेक्टली टाइप कर लेते हैं www.globaliti.org या ncvtmis.gov.in हम टाइप कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि किस वेबसाइट पर मिलेगा। तो हमें एक सर्च करने के लिए कोई साधन चाहिए ना, तो वही है इंटरनेट पर सर्च करने के लिए जो साधन है, जो सिस्टम है, वो सर्च इंजन कहलाता है। और सबसे ज़्यादा फिलहाल इंडिया में तो सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, गूगल। हम आपको जब भी कुछ चाहिए होता है तो हम तुरंत क्या करते हैं, गूगल को उठाते हैं, उसमें टाइप कर देते हैं गूगल ये सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी, ये यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है, ये शहर की लोकेशन क्या है। तो हम जो सर्च करते हैं ना, तो ये सर्च इंजन होता है। गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, लेकिन याहू को हम लोग जनरली पहले तो थोड़ा बहुत यूज भी करते थे, अब कम सुनने को मिलता है याहू, ठीक है। सबसे ज़्यादा गूगल यूज होता है इधर। तो ये हॉटमेल तो ईमेल आईडी के लिए है, ईमेल आईडी वगैरह। और फेसबुक क्या है आपका सोशल मीडिया साइट है, फ्लिकर भी एक सोशल मीडिया साइट ही है। और ये हो सकता हो मेरे ख्याल से, बाकी कुछ और है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये जो गूगल है, गूगल आपका सर्च इंजन है, इसलिए आपका आंसर जो है D सही हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसमें से कौन सा सर्च इंजन है, तो इसमें से गूगल ही हमारा सर्च इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज अ सर्च इंजन। अब इसमें से कह रहा है कौन सा सर्च इंजन। देखिए फ्लिकर की तो अभी हमने बात कर ली, ऑर्कुट भी सोशल मीडिया साइट है। फेसबुक से पहले ऑर्कुट यूज किया करते थे लोग, उसके बाद हॉटमेल तो ईमेल है। याहू भी आपका सर्च इंजन, मैंने आपको बताया था ना याहू, ये आपका आंसर D जो है सही हो जाएगा। याहू भी आपका सर्च इंजन है। गूगल जो है, गूगल कंपनी अलग है, याहू कंपनी अलग है, ये भी सर्च इंजन है। याहू पर भी आप जाके सर्च कर सकते हो, जैसे गूगल पे चीज़ें आप सर्च करते हो। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द सोशल नेटवर्किंग साइट। इसमें से कौन सी ऐसी है सोशल मीडिया साइट है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से सोशली कनेक्ट होते हैं, अपने विचार पोस्ट करते हैं, दूसरे के देखते हैं, लाइक शेयर कमेंट चैटिंग वगैरह। तो इसमें क्या है, आउटलुक एक्सप्रेस ये आपका कोई सोशल साइट नहीं है मेरे ख्याल से। मोजिला तो आपका ब्राउज़र है। इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि इसमें से सोशल साइट
कौन सी है। बाकायदे आपको ये नहीं लिखना है कि आंसर बी सी, आपको आंसर में जो कुछ लिखा है वो भी लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि सोशल मीडिया साइट इसमें से कौन सी है जिस पर हम लोग पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, दूसरे के विचार देखते हैं, ठीक है। बाकी अगला पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से 100 को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।